घेरा हुआ है सबका, शमशान घाट है, घेरा हुआ है। जंगल था, पत्थर था, शमशान घाट है ये। यहाँ था बहुत। हम लोग जब आए तो पानी उनी कुछ के सुविधा नहीं था। कमाने से ही फुर्सत नहीं है, घरों में बर्तन मांजेंगे तो बच्चों को पाल रहे हैं। हम आपका घर देख सकते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल, चलो। अब बारिश आएंगे देखो घर खोल पूरा घर भर जाता था। कब तक बिजली तो 20 साल हो गए बिजली को कटे हुए। हमें तो ये सब चीज़ की परेशानी, पानी की परेशानी है, नाली की परेशानी है, घर में पानी भी नहीं आता, इसे रो रो के पानी आता, बड़ी मुश्किल से बचते हैं पानी। नोटिस एक दुकान पे लग रहा है सामने, 5-7 दिन लगे हुए नोटिस। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो फिलहाल मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां 5 जुलाई 2025 को कड़ी कार्यवाही की गई है। जी हां, पीला पंजा, जिसे बुलडोजर एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत जितनी भी अवैध झुग्गियां एवं डायरी है उन्हें यहां बंद किया गया है और 165 करोड़ रुपए की संपत्ति गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या महसूस कर रही है और उनका इस विषय में क्या कहना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी आंटी, आप अपना नाम बताएं। हमारे नाम ललिता देवी। आप कितने टाइम से रह रही हैं? कुछ उतने ही से हम 1989 से। हाँ। और यहाँ पे आपको परेशानियां बहुत हैं, जैसा कि बहुत मैंने बाकी लोगों से भी पूछा है तो वो बता रहे हैं कि यहाँ परेशानी बहुत ज्यादा है। बिन लाइट पानी के है, देख लो नाली नहीं है, हम लोग के कोई चीज के सुविधा एक रहती, जरा सा कोई वो भी करता है तो फौजी करने नहीं देते हम लोग के कोई चीज हो जाए। कह रहे हैं कि ये अपार्टमेंट आर्मी ने ले लिया है, अब ये सब ये हमें लगे। फौजी के अंदर आ गया है ये सारा। अब ये सब हमें कैंट वालों का है। तो ये तो आपका स्थानांतरण कभी भी करवा सकते हैं। हाँ, अब ये क्या बोलते हैं आर्मी वालों का। हाँ जी, आर्मी वाले का। अब ये हम लोग के नहीं पता है, ये जब ये किसका है नहीं है हम लोग के नहीं पता है। तो अगर आपको एकदम से बोल दिया जाए कि ये खाली करना है तो आप कैसे करेंगे? आपने इतना पुराना घर बना रखा है, कैसे करेंगे आप उसे बताइए? कैसे छोड़ सकते हैं? कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं पर धरना दे देंगे, फिर से बना लेंगे, अब तोड़ देंगे, हम लोग बना करेंगे। तो ये इलीगल है। जब आपने बनाया था तो आपने ये प्रॉपर्टी खरीद के बनाया था या नहीं नहीं, ये ऐसे ही कब्जा किया हुआ है? हम लोग शुरू से रह रहे हैं। मतलब घेरा हुआ है सबका, शमशान घाट है, घेरा हुआ है। जंगल था, पत्थर था, शमशान घाट है ये। यहाँ था बहुत। हम लोग जब आए तो पानी उनी कुछ के सुविधा नहीं था, जब से हम लोग रह रहा। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है फिर तो ये इलीगल ही मानी जाएगी जैसे कहते हैं। ये मैं समझ। तो आप लोगों ने पास क्यों नहीं करवाए ये मकान? उस समय तो समय ऐसा था कि सब बसते गए, बसते गए हम क्योंकि लोग। जगह ऐसी थी, उस हाँ, समय ऐसा था, ऐसे था, तो लोग बसते गए। बसते पर जब गए। बस गए तो आपने उसके बाद क्यों इसको लीगल नहीं करवाया? अब हम लोग के ये सब जानकार तभी नहीं लोग के पढ़े लिखे लोग के पता नेता नहीं करने देते ना, चमचे करने देते हैं। यहाँ लीगल भी नहीं करवाने देते, मकान गरम कर करके साइड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट को शिकायत नहीं करी इसके बारे में? कमाने से ही फुर्सत नहीं है, घरों में बर्तन मांजेंगे तो बच्चों को पाल रहे हैं। अब सब बनाया खाया, सब अपना अपना जाएंगे काम, कोई कोठी में, कोई फैक्ट्री में। तो अगर आप अंकल ने जैसे बताया कि यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आया, अभी तक हम तो बिना नोटिस के तो नहीं हो सकता एक्शन? हम लोग के नहीं मालूम है इस बात का। नोटिस मैं तो गाँव नोटिस से तो आई, नहीं आया ना अब तक? हमें पता नहीं है, हम लोग के हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग रहते ही नहीं है यहाँ। अच्छा, अब निकलेंगे रात को, घुसेंगे 9 बजे 10 बजे। आप वर्किंग है, आप काम करते हैं। हाँ, देखिए नाली भी नहीं है, हम लोग की गली नहीं है, लाइट सबसे प्रॉब्लम था लाइट के। लाइट पूरे टाइम ही नहीं आती पहले है। था 24 घंटे लाइट नहीं है। ये 1 मिनट के और लिए। इतनी गर्मी में तो रहना बहुत मुश्किल होगा। एक दिन रह के देखे ना यहाँ पे सब, तब पता चलेगा। सूर्य लाइट में बारिश उरिश होता है तो हम तो लोग। आपने कभी एमसीडी वगैरह में कंप्लेंट नहीं करी इसके रिगार्डिंग? आप करके देखिए, क्या पता सॉल्यूशन मिले इस चीज का। मैं लोगों ने नहीं करे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जीत का चला जाता है, वोट आप लोग वोट देते हम हैं? लोग, हाँ हमेशा हम लोग के वोट डलवाते लोग कि हमें तो जीत का यहाँ जाते पे हैं। आपकी सरकार है जैसा हाँ, मैंने जी, सुना जी, है, सुना, हाँ। तो आप उससे खुश हैं? क्या अब जब लाइट है नहीं है तो खुश क्या रहेंगे? अब हमारे आपके जैसा हो, वादे सबने करे पर निभाया किसी ने नहीं। बेटा लगा कसम खा जाता है, कुछ कसम खा जाता है, कोई ने लाइट नहीं दिया है।
हाँ जी आंटी क्या बोल रहे हो? क्या दोगे? वो झूठ फूस के हाँ वो झूठ फूस के कह के देते या कल बुलडोजर चला देते जुग्गी में जे यहाँ पर अभी- परेशानी है बुलडोजर लेके जाओ। हाँ कहाँ जाएंगे? बुलडोजर जो चलाओगे तो कहाँ जाएंगे? हैं? हम लोग के तो भाई ये सवाल तो आपको सरकार से करना पड़ेगा। हाँ, तो करेंगे सरकार से भी आएंगे हम लोग के पास तो सरकार तो करने पड़ेंगे। हाँ यहाँ पे आपकी सरकार से पहले और कोई सरकार आई है, बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस कोई और पार्टी? कांग्रेस थी बहुत पहले। कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी आई है कभी? अभी भी आई है। बीजेपी थी। अभी तो आपकी सरकार है, मैंने सुना है यहाँ पे। मैंने सुना कि यहाँ पे आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की। आम तो बीजेपी हो रही है। नहीं झाड़ू छाप आप भी नहीं है। हाँ, इस बार इस पहले तो बार झाड़ू वाला था। उस टाइम भी कोई सुविधा नहीं थी और अभी भी कोई सुविधा नहीं है। हमारी जुग्गियों में कोई सुविधा सुविधा नहीं। दिया झाड़ू वाला कि वहाँ बाथरूम शौचालय बनाया है। हाँ और ये रोड जो बना है उधर के मेन रोड से बनाया है भाई, इतना हम लोग वो सब लोगों के यूज में आता है जो शौचालय बनवा रहे हैं। आपके घरों में शौचालय है? एक दो पानी आपके भी घरों में बचा है। शौचालय भी आई नहीं है? पानी जो लगा है हम लोग के हम लोग वहाँ जाते हैं, कहाँ से हम लोग बनाया चढ़े? वो तो आप लोगों को तो वहाँ बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता होगा, लाइनें होती होंगी। और आपने जैसे बोला कि आप काम भी करते हो तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। चले नहीं हम लोग के पानी हम आपका घर देख सकते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल चलो। हम लोग पानी में इतने में हम लोग रहते थे तो मैं भैया हम लोग थोड़ा बहुत बना दिए। यहाँ पानी भी काफी भर जाता होगा तो ना? इतना पानी था हम लोग के, जैसे देखो ये गड्ढा है, अब बारिश आएंगे देखो घर खोल पूरा के घर भर जाता भर होगा। जाता था। तो हम लोग भाई मेहनत मजदूरी कर करके अपना भाई जिसको हुआ अपना बना लिया, लोन पर लेके पैसा कुछ में। यहाँ सबके घर ऐसे ही हैं दीदी? ये देखो ये घर बेटा हमारा, ये घर है। ये देखो अंधेरा गुप्त है। इसमें भी नेतागिरी चलती है। और ये जो लाइट आ रही है ये किस तरीके से आ रही है आपके घर में, जैसे अभी आपने जला के दिखाया? सोलर प्लेट से लगी हुई है। सोलर प्लेट से। और जिस दिन अगर ये सोलर प्लेट है, इन्वर्टर लगा रखी है। अच्छा इन्वर्टर भी है? हाँ इन्वर्टर से मतलब लगा रखी है जी। और प्लेट ऊपर है छत पे। और अगर जिस दिन आपके यहाँ पे बारिश आ गई फिर अंधेरा गुप्त, फिर मोबाइल जलाते हैं। कितना ही जल जाता होगा मोबाइल भी। हाँ, बस खाना बनाओ और खाओ और सो जाओ। तो आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोनों? हाँ पढ़ तो रहे हैं। ये बड़ी बेटी है और मैं छोटी बेटी है। अच्छा। ये देखो गुसल खाना भी देखो ना क्या हाल है। आपका नाम क्या है? मनीषा। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरी शादी को 12 साल हो गए। आप जब से ही आई हैं? और आपके हस्बैंड उससे पहले से उससे रहते थे? 40 साल से। अच्छा, तो ये बस्ती कब से बसी हुई है? ये तो हो गए 30-40 साल से। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कुछ समस्याएं होंगी लाइट की, पानी लाइट की, की और पानी की। जैसा कि आपने सुना होगा अभी फाटक के पार ही बहुत सारी झुग्गियां टूटी हैं, तो क्या यहाँ पे कोई लीगल नोटिस आया है? अभी नोटिस नहीं लगा लेकिन चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है, तो आपके अंदर डर है कि ऐसा हो सकता है या मैं नहीं? तो चाहती हूँ झुग्गी टूटे हम कहीं लाइट में जाए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रेखा जी ने ये बोला है कि अगर आपकी झुग्गियां टूटेंगी तो आपको अपार्टमेंट मिलेंगे या घर मिलेंगे, तो आप उस चीज से खुश हैं? हाँ। और आपकी खुशी का रीजन जान सकते हो? यहाँ गंदगी से निकलेंगे, बच्चे अच्छी सोसाइटी में जाएंगे। हाँ जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक ये एक ये। और ये अभी कौन सी क्लास में? एक 3rd में लड़की और ये 5th में केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे आपको पानी बिजली दोनों की समस्या है, तो आपने कभी गवर्नमेंट को नोटिस भेजा इसके रिगार्डिंग, या कोई यहाँ पे मेन होगा जैसे पंचायत का जो राज होता है, पंचायत बैठती है यहाँ? हुई तो थी एक बार। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे झाड़ू वाला। अच्छा, आम आदमी पार्टी है, तो कोई कार्यवाही नहीं हुई? कार्रवाई हुई थी लेकिन आर्मी वालों ने लाइट नहीं आने दी यहाँ पे। मैंने अभी सुना कि ये जो अपार्टमेंट है ये आर्मी वालों के अंडर आ गया है। आर्मी वालों की। तो अगर आर्मी वालों के अंडर आ गया है तो क्या वो आपको यहाँ रहने देंगे? नहीं, उसी दिन बिल्डोजर फिल जाएगा।
तो जैसा कि अभी यहाँ पे बुलडोजर हुआ था, तो आपका पानी मतलब कितने टाइम पे आता है? रात को आता है 1-1:30 बजे रोज आता है? रात। और बिजली कब तक कटी बिजली रहती तो है? 20 साल हो गए बिजली को कटे हुए, आती ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। सोलर प्लेट लगवा रखी है। तो आप किस तरीके से रहते हो? गर्मी सोलर में पे? रहते हैं। गर्मी में रहते अगर हो? अभी धूप नहीं है ना तो वे भी बंद हो जाएंगे। धूप निकलेंगी तो वे चलेंगे, नहीं तो बंद हो जाएगा। सोलर सिस्टम लगा रखा है आपने जैसे बताया। बैटरी और सोलर है। तो बच्चे भी इसी माहौल में रह रहे हैं। इसी मॉल में रह रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी जो है वो भी नहीं है। तो ये आपका घर है? हाँ जी, आप कितने टाइम से रह रहे हैं? हमें तो हो गए 30-40। तो आपको कुछ परेशानियां हैं यहाँ रहने पे? आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। परेशान था सबको ही, मुझे क्या कहने को परेशानी है। नहीं, जो आपको परेशानियां हो रही हो अब देखो हम उस पर कुछ विचार कर सकें तो आप वो बताइए। कि हमें तो ये सब चीज़ की परेशानी, पानी की परेशानी है, नाली की परेशानी है, घर में पानी भी नहीं आता, इसे रो रो के पानी आता, बड़ी मुश्किल से भरते हैं पानी। ये पानी कितने दिनों बाद आता है? एक दिन क्या बंद, कभी बंद हो जाता, कभी आता। उधर नीचे 24 घंटे पानी आता रहता, नहीं है पानी चलता। और ये पानी इतनी स्पीड से आता है? ये इसी स्पीड से आता है जैसे देख रहे हो आप। तो पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी होगी। हाँ, और जब बारिश वगैरह आती है तो यह पानी भरता है? भरता है, क्यों नहीं। सारी मिट्टी पहाड़ी की यहाँ तक आ जाती है, फैल जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से उठा उठा के फेंकते हैं। जी, तो जैसा आपने सुना होगा कि यहाँ पे फाटक के पास हम्म। बहुत सारी वो झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। तो जुग्गे के बारे में तो मुझे पता नहीं इतना। अच्छा, बट आपने सुना होगा। तो आपके पास कोई लीगल नोटिस आया है ऐसा कि अभी झुग्गियां तोड़ेंगे? अभी तो नहीं आया नोटिस। जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आर्मी के अंडर चली जाएगी, तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए सुविधाजनक होगा या आपको निराशा होगी उस चीज निराशा ही होगी। आर्मी की जगह क्या देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। से? तो आपके घर में कितने लोग हैं, जान सकती हो? हम तो 4 जने हैं। और कमाने वाले? कमाने वाले मेरे 2 ही बेटे हैं वो। अच्छा, तो वो भी यहीं रहते हैं आपके साथ? हाँ, एक वो उधर रहती है पल्ली तरफ, बेटा मेरा। तो आपको जो हम देखे जो परेशानी है वो बिजली, पानी और पानी भरने की है। हाँ, बिजली तो है भी नहीं यहाँ। बिजली आती नहीं है? आती नहीं, क्या है ही नहीं। शुरू से ही नहीं आती है? हाँ, तो आज बहुत जब करंट वगैरह था जब से नहीं आई बिजली। अच्छा, आप कितने सालों से रह रही हैं? 20 साल? 30-40 साल हो गए मैं। 40 साल हो गए आपको। अच्छा। और मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे बिजली कट हो जाती है तो आपने कभी सरकार को अपील करी है इस चीज की? अपील क्या करें, हम तो सूर्य प्लेट से जी रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम क्या है विश्वनाथ। और आप कब से रह रहे हैं? सन 1989 से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ तकलीफें उठानी पड़ रही है? हाँ, बहुत तकलीफ है, न पानी है न बिजली है, कोई चीज का नहीं सुविधा है। यहाँ पर जंगली में बैठे रहता हूँ, देख रही हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है दिल्ली में, और लगातार सारी झुग्गियां, आपके पास ही में एक डेयरी भी टूटी है जहाँ पे बहुत सारी भैंसें रहती थी और अब वो हट चुका है सब कुछ। तो अगर आपके पास कभी ऐसा कोई लीगल नोटिस आया है कि ये झुग्गियां भी हट सकती है? हट जाएंगे तो अब क्या करे, किया जाए। कोई हम लोग के कोई चाकरी वो देंगे ना, जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, गरीब आदमी हम लोग, इतने साल से है यहाँ पर, तो हम लोग के कोई सुविधा दिया जाए तभी हटाएंगे। हाँ, ऐसा तो उनका कहना है कि वो देंगे सुविधा। हाँ, इधर आ जाइए। सुबह बोल क्यों के जा आप रहे हम हैं, लोग शाम कहाँ को जाएंगे? बुलडोजर लेके आ जाए तो कहाँ हमको जाएंगे? थोड़ा सा वो चाहिए ना कि कहाँ उसको जाएंगे बच्चे टाइम लोग दो कि लेके? कितने टाइम चाहिए, हम लोग कितना कितने साल से कहीं कोई ठिकाना है नहीं हम लोग के। वही तो। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हम शुरू लोग से? शुरू से। कितने सर उन्हें सब कितने बोले हैं उतने से हम लोग नवासे से हम लोग। तो आप बहुत है, कितनी साल से बहुत जमाना हो गया सबको, समझ मतलब गया ना। आपकी जवानी भी हाँ, यहीं वही हुई, इसी बच्चे जगह भी यहीं बच्चे, हैं। सब बच्चे इसी जगह हुआ है। जब सरकार तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई व्यवस्था है नहीं हम लोग की। तो रेखा जी का तो कहना है कि वो आपको देंगे अपार्टमेंट, पर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? अब इतने साल हो गया हम लोग तो सुन रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लाइट हम लोग के हो गया 22-23 साल से अब तो वो ज्यादा। है कि सूर्य प्लेट लगा लगा के सब अपना जुगाड़ करके अपना रह रहे जिस दिन बारिश आती होगी सोलर प्लेट भी नहीं हैं। चलती। नहीं चलता है, अंधेरे में रहते हैं। अब तो फौजी भी जुब्बी ठीक नहीं करने दे रहे। अब तो हाँ, अब तो फौजी भी जुग्गी ठीक नहीं करने दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग भैया देखो हम लोग हाल फोटो खींच के ले जा ना, दे दो उसको जाके। पीछे भी सारी झुग्गियां भरी हुई हैं। सारी उधर सारा ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ, सभी को हम लोग इतनी क्या, कैसे डिग्री पढ़ाएंगे, क्या भविष्य, क्या सब भविष्य बनाएंगे। पहले वाला तो बात है तो नहीं यहाँ हम लोग। कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही, नहीं है, पढ़ाई स्कूल तो लिखाई? है। कुछ भी लेकिन बगैर लाइट के कैसे पढ़ेंगे? स्कूलों में भी लाइट नहीं है?
स्कूल में लाइट है। अब बच्चे के कितने बच्चे के स्कूल में पढ़ाएंगे, घर में भी तो कोई सुविधा होना। लाइट बता दे कब से नहीं है भाई? 25 साल हो गए मैडम, मैं छोटा था जब। आप छोटे थे जब से लाइट नहीं है? बिल्कुल 2002 या 3। आज मेरी 35 साल उम्र हो रही है। इन सब ने ये सामने जो खंबे है ना, उधर से थी हमारी लाइट। आज हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, पर लाइट नहीं आया तक। लाइट बिल्कुल नहीं आई। सौर पैनल से जलाते, वो भी दोपहर में बिगर घर पंखे के रहते हैं, क्योंकि दोपहर में चलाएंगे तो शाम को नहीं चलता। आपको पता है मैडम, फिर धूप आती है जाती है, उससे काफी बार तो बारिश का मौसम होता होगा तो सोच लो मैडम, लाइट भी नहीं जलती। लाइट भी कुछ नहीं जलती, अंधेरे में लाइट भी नहीं बच्चे भी ऐसे ही। बच्चे रोता है पूरे दिन। अभी अपनी नानी के घर से आए एसी में से, तो अब गर्मी लग रही है इसको। आप 35 सालों से हैं 35 साल, और जब से कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है मैडम। जो आता है वो ये यहाँ पंचायत भी तो है। क्या कोई पंचायत पंचायत नहीं मैडम, सब अपने आप को प्रधान है। भाई मैं बोल दूं मैं प्रधान हूँ, ये प्रधान है। कोई, सब नेता ऐसे ही बोलते मैडम, कोई कुछ नहीं करता। सारे पैसे खाने वाले। तो यहाँ से कोई खड़ा नहीं होता? आप लोगों में से आम जनता भी तो खड़ी हो सकती है इंडिपेंडेंट पैनल से। कौन खड़ा? मैडम किस पर जो आप कहना चाह रही हो ना, वो एक बार हुआ था यहाँ पर। हाँ जी। उसके परिवार वालों ने ही वोट नहीं डाली, तो दूसरा क्या डालेगा? क्यों? ये भी तो आपको सब पता ही है, सब जानते हैं मैडम। आपको समझाने की जरूरत ही क्या है? मतलब यहाँ पार्टी का राज है कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। हाँ ये तो है ही। तो आपको देखो एमएलए हमारे वो क्या नाम है, वीरेंद्र सिंह कादियान जी है, उन्होंने ये थोड़ा लाइट वाइट का बंदोबस्त कर रखा है, जो लगा रखे सोलर पैनल। हाँ, बाकी नहीं तो अंधेरा ही रहता था इधर। पर यहाँ तो रात को बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता होगा। बस मैडम क्या करें, घर का काम। घर का काम आप देख लो कैसे करते होंगे घर वाली। तो आप यहाँ रेलवे के यहाँ पे रहते हैं या आप मिलिट्री वाले क्वार्टर? ये देखो, ये रेलवे का है इधर वाला हिस्सा, ये बाउंड्री के इस तरफ, ये आर्मी क्वार्टर, पता नहीं आर्मी की है, पता नहीं किसकी जगह। हाँ जी। तो आप इस साइड रहते हैं? मैं तो ये सामने ही रहता हूँ बिल्कुल। तो वो रेलवे के अंदर आ जाता है? नहीं, ये आर्मी के अंदर में आता है, जो मैं जिस तरफ में रहता हूँ। तो ये जो कुछ घर है यही मतलब हमारे उसके अंदर हाँ, आते हैं रेलवे? ये 10-20 जो घर है ना इस तरफ के, यही रेलवे में आते मैडम। यहाँ नोटिस भी आ रखा है मैंने सुना है। अब नोटिस तो लगी है कि आपने देखा भी होगा कि घरों पे। अगर आपके आसपास के घर टूट रहे हैं तो आपको इससे कोई खतरा लग रहा तोड़ने है? के लिए नहीं बोल रहे मैडम, वो ये कह रहे हैं मिलिट्री वाले कि आप जहाँ तक हो ना, सिर्फ उतनी ही सीमा में रहो, सीमा ना बढ़ाएं। हाँ, उससे आगे मत बढ़ो। ना हम आपको तोड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अभी उन्होंने ये बोला। फाटक के पास तो डायरी टूटी है। वो तो अस्थाई थोड़ी ना थी उनकी, उन्होंने घेर रखी थी। यहाँ भी कह रहे हैं कि अस्थाई है, सारे घर सिर्फ हड़पे गए हैं। मैडम ये तो देखो, अनऑथराइज जगह तो हर जगह ही है, आपको पता, जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है वो अनऑथराइज जगह है। क्या नाम है, जो झुग्गी झोपड़ी के मकान मिले हो उनको कोई रजिस्ट्री थोड़ी ना करके मिला हो, उनका भी तो मलबा लिखा हुआ है। बाद में तो आप रजिस्ट्री करवा सकते थे। 20 उस टाइम आप बसे जिस टाइम कुछ नहीं था यहाँ, पर जब होने लगा, सरकारें आई, सरकारें बदली, उस समय तो आप करवा सकते थे ना। मैडम वो हमारे बड़े बूढ़े थे, वो हमें क्या पता क्या करके गए। अभी तक तो किसी के पास कुछ नहीं है। बाकी जो पुराने टाइम के टोकन वगैरह मिले हुए हैं वो तो है हमारे पास। जी, टोकन मिल रखे हैं? हाँ टोकन है पुराने टाइम के। किस तरीके के टोकन है? वो सिल्वर टाइप के टोकन होंगे आप पे, आप दिखाएंगे? अभी मैं दिखा कहाँ सकता हूँ, अब तो अलवारी वलवारी में पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो क्या है, मतलब यहाँ पे नोटिस पास कर रखा है कि आप बच सकते हैं? नहीं, वो ये नहीं लिखा हुआ उसमें। बाकी हमारी झुग्गी एड्रेस जो हमारे आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे डाला उस पे वो डाला हुआ है। राम सिंह। आप अकेले रहते हैं यहाँ? नहीं, बच्चे भी हैं साथ में। बच्चे भी हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप? 46 साल हो गए रहते रहते। 46 सालों से रह रहे हैं। जब से यहाँ कॉलोनियाँ बसी हुई थी, जब आप आए थे? बच्चियां थी। बस्तियाँ थी? हाँ बच्चियां थी जी। तो घरों में लाइट नहीं है? नहीं। आपका सोलर पैनल भी नहीं लग रखा घर में? सोलर पैनल जो लगा रखा है वो लगा रखा है। लग रखा है, बट लाइट तो आ नहीं रही है शायद आपके? नहीं, मैंने बंद कर रखा है। अच्छा, आपने बंद कर रखा ऐसा है ना मैडम, अभी चार्ज हो रहा है ना, तो उसको चार्ज करना पड़ता है हाँ, कि रात के लिए? सूर्य प्लेट है। जितनी धूप पड़ेगी उतना चार्ज होगा वो। आपकी क्या परेशानियां रही हैं अब तक यहाँ? परेशानी तो ये है, लाइट नहीं है। और परेशानी कब से नहीं है? कितने साल से लाइट? 20 साल से नहीं है। 20 साल से लाइट नहीं है। आपने अपनी जवानी ऐसे ही निकाल ली बिना? पहले थी पहले दे रखी थी लाइट, पहले दे रखी, फिर काट दी गई है? काट दी गई। तो जो आप वोट देते हैं, वोट देते हैं, तो जो जनता है डिमांड नहीं करती क्या यहाँ पे कि दीजिए हमें लाइट, दीजिए हमें लाइट चाहिए? यहाँ किसी हालत से नहीं लगेगी लाइट। लग ही नहीं सकती? नहीं लग सकती, मना कर रखा है? मना कर रखा। और वोट लेते टाइम कहते हैं ये आगे भगेंगे, आगे भगेंगे वो।
नहीं है। और कह रहे हैं अगर रेलवे स्टेशन बनेगा यहाँ तो क्या लगता है आपको, लाइट आएगी घरों तक? नहीं आएगी, तब भी नहीं आएगी? नहीं आएगी, जब जगह विकसित होने लगेगी उसके बाद भी आपको लाइट नहीं देंगे? नहीं देंगे, कोई पता नहीं है। रेलवे तो वैसे भी नहीं देती, ना आर्मी देती। तो ये पूरा आर्मी अपार्टमेंट हो चुका है पीछे हाँ का। आर्मी। ये आदमी का हो गया। तो आपको, आप जैसे रेलवे के आए तो आपको कोई नोटिस आया है नहीं घर टूटने का? नहीं, नोटिस 5-7 लगा रखे हैं, एक तो वहाँ लगा रखा है, 5-6 पल्ली तरफ लगा रखे हैं मतलब नोटिस। ये रेलवे में है मैडम। अच्छा, ये रेलवे के घर आ गए हैं। वो तो सब इसमें यही हो जाएंगे। पहले ना, ये पहले तो अंकल जी अगर ऐसा होता है कि ये जगह तोड़ी जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस पर? रिएक्शन क्या होगा, हमारी कोई बाप दादा की जगह थोड़ी है, ये हमने रजिस्ट्री करवा रखी है जी। उनकी। बाद में भी रजिस्ट्री नहीं करवाई, ऐसा क्यों? रेलवे ये इलीगल है ना, रजिस्ट्री कहाँ? हाँ नहीं होगी। सर बाद में ट्राई करने के बाद नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ भी कर लो यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो सकती। आपने ट्राई किया कभी? ट्राई तो मना कर देगा, कोर्ट मना कर देगा सीधा। आप इलीगल जगह पे रह रहे हो तो रजिस्ट्री कैसे होगी? नहीं बेटा उठाओ। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता ये। अब देखो जो नोटिस लगे हुए हैं ये रेलवे में है। पहले अंकल कहाँ लगे हैं? ये नोटिस एक दुकान पे लग रहा है सामने, 5-7 इधर लगे हुए नोटिस। वो रेलवे वालों ने लगवाया? हाँ और नहीं notice? आर्मी वालों ने, आर्मी वालों ने फौजी लगवाया। फौजी। पूरा ये रेलवे में है ये। अच्छा, और आप बाकी जगहों पे नोटिस नहीं है पर यहाँ नोटिस आया? यहाँ है क्योंकि यहाँ पे ये रेलवे का काम चल रहा है ना। जी अब ये कुछ ना कुछ तो बनाएंगे बिल्डिंग वगैरह। और यहाँ 4 पटरी का है, अब 4 की जगह 8 कर देंगे। बड़ा स्टेशन है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली सफदरजंग, हाँ जी। उसकी तरह इसको कर रहे हैं। आपको फायदा है उससे कुछ? तो फायदा क्या, देखो हमारे तो अंदर है। आप रेलवे के ही रहते हैं? नहीं, हमारे मिलिट्री में आ जाती है। अच्छा, इसमें 2 जगह है, हाँ जी। ये रेलवे में है और जो ये खंबा है इसके इधर मिलिट्री है ये। तो आप मिलिट्री क्वार्टर में आ हम गए। मिलिट्री में आ गए। अच्छा, तो आपके लिए तो सेफ पॉइंट है। Safe। पर अगर आप इस साइड होते पर तो हम आपके तो विचार क्या हम तो होते? बचपन से सुन रहे हैं टूटेगी टूटेगी टूटेगी, हमारी पैदाइश ही यहीं की है। जी, तो ये लीगल तो नहीं है, मतलब लीगल जब्त करी गई है। बताऊं, जब तो है। हाँ जी। ये इंदिरा गांधी के कांड में हमारे पिताजी जब यहाँ पे आए थे, ये पूरा जंगल था, ये पहाड़ी थी जी और ये पूरा शमशान घाट था। हमारी पैदाइश भी यहीं हुई है, हमने यहाँ से 12 करी है और हमने कॉलेज भी यहाँ से करी है, आत्माराम से। जी। धौलागांव में आत्माराम हाँ जी, कॉलेज हाँ आपने जी, सुना हाँ होगा, जी। हमने कॉलेज भी यहाँ करी है। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। देखो ये इलीगल है, पहले वहाँ झुग्गियाँ थी, जो आप ये देख रहे हो बिल्डिंग बनी हुई है सामने, इधर से देखो आप, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, पहले यहाँ झुग्गियाँ थी। जी, तो यहाँ पे झुग्गियाँ नहीं थी पहले, ये अभी बनाई गई है। ये अभी बनाई गई हैं। तो जो मतलब पहले से है उनको कोई खतरा नहीं है, जो अभी बनी है उन्हें खतरा है, आप ये कहना ये चाहिए? तो खतरा है, पर वो रेलवे के अंडर में थी, जी, तोड़ दी उन्होंने। हाँ जी। वहां से टूटने के बाद वो इन्होंने यहाँ पे बसेरा कर लिया, जगह खाली थी यहाँ पे। तो यहाँ जो भी जमीनें हैं वो खरीदी नहीं गई है, हड़पी गई हैं। हड़पी हुई है सारी। समझ लो ये मिलिट्री का है, मिलिट्री भी आती है डेली, ऐसी बात नहीं मिलिट्री नहीं आती। फौज की गाड़ी आती है डेली यहाँ, आप किसी से पूछ सकते हो। बिल्डिंग भी बना रखी है अंदर लोगों ने, 3-3 4-4 मंजिल, किराए पे भी दे रखा है। यहाँ की समस्याएं क्या है? मिलिट्री क्वार्टर में समस्या रहते तो हैं देखो, एक तो यहाँ लाइट नहीं है, आप, 24 घंटे लाइट नहीं है। नहीं आप तो मिलिट्री क्वार्टर में रहते हैं, वहाँ भी लाइट नहीं है? नहीं, हम भी यहीं रहते हैं, अच्छा, हम भी यहीं रहते हैं। ये लाइट यहाँ कटी थी सन 2003 के अंदर, तब तुम छोटे थे, तब की ये लाइट कटी हुई, यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट यहाँ पे कैसे चलाते हैं लोग बाग? सोलर प्लेट से। और ये सोलर भी, ये सोलर प्लेट देखो, ये हम लोग में देखो ऐसे लगे हुए ना, जैसे लगे हुए ये सोलर, इसी से। तो ये गवर्नमेंट ने लगाई है या आपने खुद ही? नहीं, गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट ने लगाई है, पर गवर्नमेंट ने लाइट नहीं दिया। लाइट नहीं दी। लाइट कहते हैं कि हम दे देंगे लाइट, हमें जिता दो, जीतने के बाद भी लाइट नहीं देते। अरे खंबे लगा। किसकी सरकार है फिलहाल यहाँ? सरकार तो देखो अभी बीजेपी की है, वैसे जीते तो यहाँ से आम आदमी पार्टी था। यहाँ से बताइए आप। यहाँ से आम आदमी पार्टी जीता है। तो उनका ऑफिस कितनी दूर होगा यहाँ से? ये अपना 5 किलोमीटर पकड़ लो। तो वहाँ भी आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट क्या, उन्होंने तो ये सब खंबे लगवा दी। सोलर पैनल लगा दिए, तो आपने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि अगर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं तो आप हमें बिजली क्यों नहीं दे सकते? वो तो ये कहती है हमारी सरकार ही नहीं है, अब तो हम क्या करेंगे। एमसीडी में तो उनकी सरकार है, एमसीडी का कार्य है ये कॉलोनी का। बिल्कुल है। अब वो कहते हैं हमारी सरकार होती तो हम लाइट भी लगाते हैं यहाँ पे। तो जब तक आप उन्हें राज्य में नहीं लाएंगे तो वो जब तक कुछ काम नहीं करेंगे, उनका कहना ये है। बस अब तो बीजेपी है, 5 साल तक तो बीजेपी रहेगी, हाँ जी। तब से कोई बोल ही नहीं सकता है। तो उनकी सरकार भी तो आई होगी पहले, दिल्ली में उनकी सरकार भी तो थी, जब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, बस ये खंबे जल रहे थे,
और पानी की सुविधा करी, शौचालय बनाए बाहर, एक शौचालय है पूरी कॉलोनी के पूरी कॉलोनी में एक है। और आदमी औरतों का अलग है या एक ही है? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो उसमें तो सफाई भी नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं, जिंदगी न रखे बिल्कुल ही सफाई नहीं होती वहाँ पे बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, सारी कीड़े पड़े हुए हैं। कैसे जाते हैं, इतने इतने जंगल में लेडीज बैठती हैं जी, वोट मांगने, तो सब आ जाते हैं, पर कोई सुविधा नहीं है। तो जब वो वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? सवाल करके बोल रहे हम जीतने तो हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर ऐसे सिमर वाले पहले साक्ष्य तो मांगो उनसे कि आपने करा तो करा कब? नहीं वो तो करते सीधा कहते हैं आप हमें जिताओ तो उसके बाद काम करेंगे। तो आप उन्हें कहते ना कि हमने तो आपको जिता के भी देखा है तब भी काम नहीं हुआ। बहुत बोलते हैं, क्या करें, हम बहुत बोलते हैं। कहते हैं दिल्ली सरकार ने, जो आम आदमी की पार्टी है, उसने फ्री पास कर रखे हैं बसों के लिए। फ्री तो है वो लेडीज के लिए फ्री। अब देखो रेखा गुप्ता आ गई है, उसने क्या ऑप्शन रख रखा है कि हम उस लेडीज को फ्री रखेंगे जो दिल्ली की आईडी प्रॉपर रहेगी। मान लो आप गांव से आ रहे हो, मान लो गाजियाबाद से आप आई हो, तो आपका तो नहीं चलेगा, फिर वैलिड नहीं है हमारा, नोट वैलिड हो जाएगा वो तो ये तो बेकार है फिर। तो मतलब यहाँ आप लोग समस्याओं के बीच ही घिरे हुए हैं। घिरे में है जी हम तो, मैं कह रहा हूँ जिंदगी कट गई हमारी। और जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा फिर? बस समझ लो आतंकवादी है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कैसे लोग रहते हैं? रहते तो मैडम सब सही है, सब तरीके के हैं। सब तरीके के हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, सारी कास्ट है। तो यहाँ कॉलोनियाँ अलग अलग है या एक ही है सब? एक ही है सब, एक ही है। सब एक ही है मैडम, कोई अलग नहीं है। पढ़ाई के लिए सिर्फ ये आंगनवाड़ी है? पढ़ाई के लिए तो देखो ये आंगनबाड़ी खोल रखा है, नाम के लिए, कोई पढ़ाई नहीं। यहाँ भी कोई सुविधा नहीं दे कोई रखी? सुविधा नहीं, कभी इनका खाना कच्चा आता है, कभी पक्का आता है, ऐसा। तो अभी इनका खाना आ चुका है? हाँ आ गया होगा, देखते हैं हम। चेक करवाए एक बार। पर जैसा इनका रवैया, आपको क्या लगता है जो बच्चे आ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं बता दो, आतंकवादी बनते हैं बच्चे। तब हम अपने बच्चों को नहीं भेजते आंगनबाड़ी, इसलिए नहीं भेजते हैं, यहाँ आतंकवादी बन जाए। ये जो ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, ये किस चीज का चल रहा है? ये तो मैडम ये रेलवे का काम चल रहा है, ये रेलवे का काम चल रहा है तभी। अच्छा, ये जो जगह है, ये एरिया है, यहाँ रेलवे बनेगी? हाँ, ये रेलवे का काम चल रहा है। तो इतने कम एरिया में तो रेलवे नहीं बन सकती है? नहीं, 4 पटरी का है, ठीक है। ये अंदर आप अगर जाओगे 4 पटरी का है, ये रेलवे कुछ अपना ऑफिस। कौन सा स्टेशन बनेगा? ये बराज के रेलवे स्टेशन है मैडम। तो यहाँ पे अभी रेलवे का कोई स्टाफ आया है या सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रहा है? नहीं, स्टाफ है, अंदर बैठे हुए स्टाफ। आपकी भी सरकारी नौकरी है पर आप हेल्पर हैं, तो आप यहीं रहते हैं झुग्गी में ही? हाँ जी। कितने सालों से आप यहाँ? मैं तो 2-3 साल से, 2-3 साल से। 2023 किस साइड रहते हैं आप? में उधर झुग्गी में। आप मतलब नए बसे हैं यहाँ पे? बट यहाँ की जो टीचर है वो आती नहीं है? आती है। आती है। टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ की? यहाँ 9 से 2 बजे तक की टाइम। 9 से 2 बजे तक की है। और बच्चे? बच्चे 12:30 छुट्टी, आती नहीं यहाँ पे, कभी आ जाते हैं। बच्चे 12:30 छुट्टी होती है। अगर राउंड पे टीचर 12:34 हो रहे हैं और आंगनवाड़ी में ना टीचर है ना ही बच्चे हैं। नहीं, बच्चे को छुट्टी करना है 12:30। बच्चों की छुट्टी 12:30 करनी है। सिर्फ बच्चों का काम ये रहता है कि उन्हें खाना दिया जाए, उससे ऊपर बच्चों के लिए कुछ नहीं है? नहीं, बच्चे पढ़ाते हैं, खेल करवाते हैं बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं आप? टाइम निकल गया तो आप कैसे दिखाएंगे आप? बच्चों का टाइम 12:30 तक का है और टीचर का टाइम 2 बजे तक का है। जो वो सामने वाली आंगनवाड़ी है उसमें तो मैम बैठी हुई है पर अब तक, और बच्चे ये मैडम आज नहीं आई है ना। अच्छा जी, छुट्टी पे है। हाँ। तो आपका तो हेल्पर का काम है, तो आप तो क्या ही कर सकती है इसमें। तो आप यहीं रहती हैं, तो आपको क्या परेशानी है यहाँ? मुझे कुछ परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। जब तक आप परेशानी बताओगे नहीं उसका निवारण हो ही नहीं सकता। अगर आप चैनल से डर रहे हैं या सरकार से डर रहे हैं, अगर आप चैनल से डर रहे हैं या सरकार से डर रहे हैं, तो आपकी चीजों का कोई निवारण नहीं हो सकता। तो आपको खुल के ही बताना पड़ेगा। बस लाइट नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो आ रही है, तो सूर्य प्लेट लगा है, आंगनवाड़ी तक में सोलर पैनल प्लेट लगा है, है। सारी जगह पे। सारी में सोलर लगा है, 1% लगा रखे हैं। अब जो इन्होंने किराए पे जो दे रखा है ना ये आंगनबाड़ी, तो उन्होंने सोलर पैलेट लगा रखी है, इसका रेंट जाता है। ये किसी का घर होगा? ये किसी का घर है, हाँ जी। और ये आंगनवाड़ी की तरह आंगनबाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं। और जो मैडम है वो सरकारी है? वो सरकारी है। और आपकी जो नौकरी है वो सरकारी है या ऐसे सिर्फ आप हेल्पर ही कर रहे हैं? आप हेल्पर है सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब ये तो प्राइवेट है सर। जैसा यहाँ का बर्ताव देखा, यहाँ तो टीचरें ही ऐसी हैं। आपने देखा ना, हमने अंदाजा लगा लिया उससे कि यहाँ पे क्या हालात मैडम, मैंने आप आपको लोगों के। गलत बताया कुछ? मैंने आपको गलत बताया? तो इसके जैसा आपने बोला कि बच्चों का फ्यूचर तो आतंकवादी का है, तो आप इन्हें आतंकवादी बनने देंगे? हम क्यों बनने देंगे? देखो मेरा लड़का है, बाल भारती, आप है ना स्कैन कर लो,
इतना महंगा स्कूल है, मैं फीस देता हूँ, मुझे पता है। पर आप तो कमा रहे हैं, बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले परिवार चलाने वाले हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है किसकी कितनी सैलरी है, क्या है क्या नहीं है, मुझे अपने लड़का का फ्यूचर देखना है जी। अभी 50,000 रुपये मैंने डोनेशन दी थी। आप स्कूल जाते हो? नाम क्या है आपका? विराज। तेज के बोलो। विराज। विराज, कौन से क्लास में हो आप? दूसरे में। दूसरे में हो। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? हिंदी में। हिंदी मीडियम। इंग्लिश आती है बोलनी? थोड़ी थोड़ी बताओ कुछ। 1 2 3 सुना दो, कुछ भी सुना दो। ABCD सुना दो, कुछ भी सुना दो। कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हो। ऐसा है ना, अब इसको चोट लग गई, होटल फोड़ दी इसने। कल तुम ऑफिस से आऊँ बच्चे। जैसा कि हमने देखा यहाँ आंगनवाड़ी में ना तो दूसरी आंगनवाड़ी में ना बच्चे हैं और ना ही टीचर है। और इस आंगनवाड़ी की जो टीचर है हेमा जी, जो कि खुद 10वीं पास है, जिन्होंने खुद मैट्रिक्स कर रखी है, उनका रवैया इस प्रकार था कि ना ही हम यहाँ का खाना देख पाए हैं कि बच्चों को क्या पोषण मिल रहा है, और ना ही बच्चों को देख पाए हैं कि आखिर उन्हें शिक्षा क्या मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बच्चे आने वाले फ्यूचर में आतंकवादी ही बनेंगे। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है और बुलडोजर एक्शन चल रहा है, पर यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है।